गुजरात में एक ऐसा बीच है जो कि दिन में टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन रात में उसका असली चेहरा नज़र आता है। अब इस स्टोरी के सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर हैं अमन और उसके दो दोस्त रोहित और कुणाल। ये तीनों सूरत एक ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ एक ड्यूमस बीच पर जाते हैं जहाँ पर लोग उन्हें स्पेशल वार्न करते हैं कि दिन में तो तुम आ गए, लेकिन रात के वक्त इस बीच पर मत आना, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। कुणाल इस बात पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है और उन दोनों को चैलेंज करता है, क्योंकि जैसा कि दोस्तों में होता है कि जो चीज़ हमें मना की जाए हमें वही करनी रहती है। तो कुणाल उन दोनों को चैलेंज करता है कि हम अब इस बीच पर आएंगे ही आएंगे, वो भी रात के 12 बजे। तो अब वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा उसको हल्के में ले लेते हैं, तो वो तीनों रात के 12 बजे उस बीच पर आते हैं। ड्यूमस बीच की अब सबसे ज़्यादा मेन स्टोरी ये है कि ये वाला बीच हिंदुओं का एक समय पे शमशान हुआ करता था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाशें जलाई जाती थी और आज भी यहाँ पर आधी रात को लाशों के जलने की स्मेल आती है। जितने भी लोग यहाँ पर रात को आए हैं वो कभी वापस ही नहीं आ पाए, और इस बात को कुणाल काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लेता है और उन दोनों को लेकर रात के 12 बजे वहाँ पर पहुँच जाता है। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, लहरों की आवाज़, ठंडी हवा, सब कुछ सही था। लेकिन कुछ देर बाद अमन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो रोहित से कहता है कि तूने सुना? तो रोहित उससे कहता है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अमन कहता है कि मुझे लगा किसी ने तेरा नाम लेके बुलाया। लेकिन फिर इसी बीच में कुणाल हंसने लगता है, बोलता है कि तेरे को अभी से इल्यूजन्स होने लग गए। तो कुणाल इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा हल्के में ले लेता है। अब ऐसे ही वो तीनों दोस्त आगे आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद कुणाल को भी एक आवाज़ महसूस होती है, जैसे कि पीछे से कोई उसे बुला रहा है। उसने 2-3 बार पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कुणाल भी थोड़ा सा सहम जाता है, घबरा जाता है, लेकिन वो उनसे कहता नहीं है क्योंकि इसमें उसकी भी इंसल्ट थी। तो उसके बाद फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि उनके पैरों के नीचे की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा भारी होने लग गई है। अब तीनों एक दूसरे के साथ ये चीज़ डिस्कस करते हैं तो तीनों को सेम लगता है। फिर वो थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं तो आगे वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन वहाँ पर एक ताज़े किसी के पैरों के निशान बने हुए थे। तो कुणाल कहता है कि हम इन पैरों के निशानों को फॉलो करते हैं। वो दोनों से रोकते भी हैं, लेकिन कुणाल रुकता नहीं है उस पैरों के निशानों के पीछे। फिर वो तीनों जाने लगते हैं। वो पैरों के निशान समुद्र की तरफ जा रहे थे। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो वो एक आहट की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी और उनके धक धक भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि कैसी आवाज़ें आ रही हैं। वो बार बार तीनों पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि कोई है तो नहीं, लेकिन एक आहट सी उनके साथ साथ चल रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े तो अमन ने देखा कि समुद्र के किनारे पर एक काला सा साया खड़ा हुआ था। तो उसने उन दोनों को भी थोड़ा सा वार्न किया, तो उन्होंने देखा तो उन्हें भी वो साया नज़र आया। जैसे ही कुणाल ने टॉर्च जगाई तो वो साया एकदम से गायब हो गया। तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर कुणाल कहता है कि शायद कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि ऐसी सब एक्टिविटीज़ होती ही नहीं है। अब तीनों जिस रास्ते से समुद्र की ओर जा रहे थे, अचानक से वो रास्ता ही उल्टा सीधा होने लग गया। उन्हें आगे से समुद्र ही दिखाई देना बंद हो गया। अब वो काफ़ी ज़्यादा तीनों डर जाते हैं और कुणाल भी अपने असली रूप में आ जाता है। वो कहता है कि हम यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ पर सच में कुछ है। तो वो तीनों एकदम से भागने लगते हैं तो रास्ते ही गायब हो जाते हैं। वो वहाँ सिर्फ एक रेगिस्तान नज़र आता है, रेत ही रेत नज़र आती है, कोई समुद्र नहीं, कोई रास्ता नहीं। वो ऐसा लगता है किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। थोड़ी देर बाद जब वो रुकते हैं तो उनके कानों में एक औरत की गूंज सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़ोर से उनके कानों में चीख रही होती है। उसी बीच कुणाल चीख कर बोलने लगा कि भागो यार, ये जगह सही नहीं है। लेकिन जैसे वो भागने लगते हैं फिर से समुद्र आने लगता है। समुद्र का पानी उनके पैरों को पकड़ने लगता है और इन तीनों को ऐसा फील होता है कि कोई ठंडा हाथ उनके एंकल को पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। और वो तीनों, उनकी आहट बढ़ती ही जाती है, उनकी धक धक एकदम तेज़ हो जाती है। तीनों के पैर रेत में धंसते ही जा रहे थे। फिर तीनों ने एक दूसरे को खींचकर वहाँ से निकाला और वहाँ से भागने लगे। अब जैसे तैसे करके वो तीनों दोस्त अपने होटल पहुँच जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो उन तीनों की एंकल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। जब वो देखते हैं तो वहाँ पर किसी के हाथों के निशान थे और वहाँ पर नाखून के निशान भी थे, जैसे कि किसी औरत ने उनके एंकल को पकड़ा हो। लेकिन उन्होंने क्लियरली देखा था कि बीच पर कोई भी नहीं था। अगले दिन वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो एक लोकल गाइड को मिलते हैं तो उन्हें वो सारी स्टोरी बताते हैं। तो वो लोकल गाइड बताता है कि उसी रात उस बीच से 2 आदमी गायब हुए हैं।
वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लोकल गाइड उन्हें कहता है कि ये जगह हिंदुओं का शमशान थी, जहाँ पर आत्माएं अभी भी अपना अंतिम संस्कार होने का इंतज़ार कर रही हैं। वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम कैसे बच गए। तो वो लोकल गाइड उन्हें बताता है कि वो आत्माएं बड़े आदमियों को पकड़ती हैं और छोटे यंगस्टर्स को परेशान करती हैं ताकि वो यहाँ पर कभी ना आए। वो नहीं चाहती कि ये जगह शमशान की जगह बीच बन जाए। और उस दिन के बाद कुणाल ने कभी भी किसी को ऐसा चैलेंज नहीं दिया कि वो हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करेंगे, और वो तीनों उसके बाद एक ट्रॉमा लेकर वहाँ से चले गए। उसके बाद उन्हें बस यही लगता था कि ये सारी चीज़ें रियल होती हैं। फिर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती तो उसे वो कभी भी हल्के में नहीं लेते थे।